काउंटिंग लिखनी है यहाँ पे। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, इतना होने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में आपने क्या करना है, 2 से लेकर 7 तक काउंटिंग लिखनी है। फिर 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, फिर क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में 3 से लेकर 6 तक काउंटिंग लिखनी है। सो 3 4 5 एंड 6। ओके, इतना होने के बाद नेक्स्ट लाइन में आपने क्या करना, 4 से लेकर 5 तक लिखना है, मतलब 4 एंड 5। ओके, बस इतना लिखने के बाद क्या करना, आपने जो फर्स्ट लाइन थी जिसमें हमने 1 से लेकर 7 तक लिखा काउंटिंग, उसके साथ क्या करना है, एस ऑर्बिटल लिखना है। सो यहाँ पे लिखो एस, सभी के साथ एस एस डाल देना आपने। ओके, इतना करने के बाद नेक्स्ट लाइन में अब एस ऑर्बिटल के बाद क्या आता है, पी ऑर्बिटल आता है। ओके, तो यहाँ पे इसके सभी के साथ पी ऑर्बिटल लिख दो, पी पी। ओके, इतना लिखने के बाद पी के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, डी ऑर्बिटल आता है। तो नेक्स्ट लाइन में सभी के साथ डी लिख दो यहाँ पे। ओके, और डी के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, एफ आता है, और इन दोनों के साथ एफ लिख दिया हमने। एफ के बाद जी आता है, एस एक्सेट्रा। ओके, तो वैसे तो एग्जाम में आपको जो नॉन कंपाउंड्स होते हैं, जो नॉन एलिमेंट्स होते हैं, उनके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इतना करने के बाद क्या करना, आपने एरो ड्रॉ करने हैं। तो यहां से सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा ना, वो सबसे पहले किस ऑर्बिटल में एंटर करेगा, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, स्मॉलेस्ट मतलब लोएस्ट होगी। ये जो सीक्वेंस थी, ये किसने बताई थी, ऑफबर्ग प्रिंसिपल ने। ओके, उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में जाएगा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सबसे कम है। ओके, फिर आगे फर्दर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हमने। ओके, तो कैसे करना, देखो सबसे पहले ऐसे एरो ड्रॉ करना है। ओके, फिर ऐसे, ओके, फिर ऐसे, इसका मतलब आगे आपको पता लगेगा। फिर ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, एंड देन ऐसे, और फिर ऐसे। ओके, तो इन एरोस का मतलब ये था कि आपने स्टार्टिंग कहां से करनी, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कहां से करवानी है, 1s ऑर्बिटल से, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो सबसे कम होती है। क्यों, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, और जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ओके, क्योंकि न्यूक्लियस और उस ऑर्बिटल के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो उनकी एनर्जी क्या होती है, लो हो जाती है। ओके, तो 1s की जो एनर्जी है सभी ऑर्बिटल में से सबसे कम है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में ही एंटर करेगा अकॉर्डिंग टू ऑफबर्ग प्रिंसिपल। ओके, फिर 2s में करेगा, फिर 2p में करेगा, फिर उसके बाद 3s में करेगा, फिर उसके बाद 3p, फिर 4s, फिर 3d एंड 4p एंड 5s। ओके, इसको हम समझते हैं कुछ एग्जांपल से। तो एग्जांपल्स करने से पहले आपने एक चीज ये भी याद रखनी है कि हमारे पास जो s ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओके, p में कितने होते हैं, 6 होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम। डी में कितने होते हैं, 10 होते हैं, और एफ ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, अब करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं जैसे सोडियम। ओके, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। Z क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर को, और A क्या करता है, रिप्रेजेंट एटॉमिक मास को। ओके, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ओके, तो आपको पता है कि जितना भी एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम या एलिमेंट का, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 है। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, देखो सबसे पहले हम 1s लिखेंगे। ओके, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 आते हैं। ओके, तो 11 में से 2 माइनस कर दो, कितने आगे, 9। अभी हमने 9 इलेक्ट्रॉन्स और हमने क्या करने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं ऑर्बिटल्स में। ओके, फिर 1s लिखने के बाद क्या आता है, 2s आता है। ओके, फिर 2s के बाद क्या आता है, 2p लिखना आपने। फिर 2p के बाद ऐसे क्या है, इसके नीचे क्या है, 3s है, फिर 3s लिखो यहाँ पे। ओके, इतना करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करो। s ऑर्बिटल आ गया, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 2। ओके, फिर p आ गया, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। ओके, अब इसको काउंट करो, कितने हैं, 2 + 2 4, 4 + 2 4 + 6 कितना हो गया, 10। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। ओके, यहाँ पे कितने, 11 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे 1 डाल दो s ऑर्बिटल में।
ओके वैसे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 11 है। ओके तो यहाँ पे हमने क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके 3s ऑर्बिटल में। ओके तो ये है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके तो आपने ऐसे ट्रिक से लिखनी है सभी एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कैल्शियम की। ओके कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है। ओके इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में वो एलिमेंट्स दे रखे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। ओके तभी कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना बच्चों को, सिंपल तो आते नहीं है। ओके तो कैल्शियम के लिए क्या होगा, सबसे पहले 1s लिखना है, फिर उसके बाद 2s, फिर 2p के बाद क्या आता है, 3s आता है। ओके फिर 3s के बाद क्या आता है, 3p आता है। अभी के लिए फिलहाल यहीं पे रुक जाओ। ओके अब करो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन। s ऑर्बिटल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो यहाँ पे 2 लिखो। ओके फिर s ऑर्बिटल, फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। नेक्स्ट p में कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी कितने हैं 20 में से 10 के ये कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अभी, तो यहाँ पे 2 लिखो, क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। फिर p आ गया, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। ओके यहाँ पे 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 6 कितने होंगे, 18 होंगे। ओके अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब क्या है, 3p के बाद क्या आता है, 4s आता है, तो यहाँ पे 4s लिखो। और s में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 होते हैं। ओके तो यहाँ पे 18 प्लस 2 कितने हो गए, 20, तो यहाँ पे ये हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए। ओके तब तक आपने लिखनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक आपके इलेक्ट्रॉन्स एटम के पूरे नहीं हो जाते। ओके तो यहाँ पे काउंट करो कितने हैं, 20 हैं, ये 10 हो गए और ये 10 हो गए, 10 प्लस 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पूरे। ओके तो ये है कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पे क्या करना आपने, ये जो है ना 1s से लेकर 3p तक कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन। ओके और 18 किसका एटॉमिक नंबर होता है, आर्गन का। आर्गन क्या है, नोबल गैस है, तो ये क्या शॉर्टकट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ओके फिर यह है हमारे पास, यहाँ पे 4s2 लिख देना है आपने, ये था शॉर्टकट। ओके कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो आपने क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी, इंपॉर्टेंट नोट करके देखना। देखो यहाँ पे ना ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जैसे है ना कोई एलिमेंट है, जैसे एटॉमिक नंबर 21। ओके स्कैंडियम आता है इसके बाद, कैल्शियम के बाद। ओके तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ओके तो क्या होगी, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। यहाँ तक तो लिख लो, क्योंकि यहाँ पे तो 20 तक होगी ना, दैट इज कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो यहाँ पे 2 2 6 2 6 एंड 2 ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम की। ओके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना कैल्शियम से। अब देखो 4s के बाद क्या आता है हमारे पास, 3d आता है। ओके 4s के बाद क्या आता है, नेक्स्ट लाइन में 3d आता है, तो यहाँ पे 3d लिखोगे आप। ओके और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1। ओके ये था एक्सपेक्टेड, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी एक्सपेक्टेड, आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे लिखना चाहिए, बट एक्चुअल में ये क्या है, रॉन्ग है, गलत है ऐसे लिखना। अब क्यों, देखो कैसे, इसकी जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d फिर 4s, ये होती है एक्चुअल में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 6 2 6 1 एंड 2। ओके ये होगी इसकी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपने याद रखना था, यही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। ओके ये चीज याद रखनी कि जब हमारे पास 20 एटॉमिक नंबर के बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, ओके ये 21 किस में आता है, डी ब्लॉक में ना, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं जब शुरू हो जाते हैं, तो वहां पे क्या करना आपने कि 4s पहले नहीं लिखना, 4s बाद में लिखना, और 3d पहले लिखना। क्यों होता है, क्योंकि आपने क्या है, देखो ये क्या है, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये कर रहे हो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। ठीक है सबसे कम इसकी है, फिर इसके बाद ये आती है, एनर्जी ऐसे इंक्रीज होती जाती है। ओके बट जब ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू हो जाते हैं, मतलब जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 20 के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं, ओके उनमें क्या होता है कि जो 3d होता है उसकी एनर्जी क्या होती है,